हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं रोक सको तो रोको। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले मुकाबले के लिए राजधानी रायपुर में क्रिकेट का जादू पूरी तरह छाया हुआ है। शहर के क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में बता दें 1 बजे टॉस होगा, 1:30 बजे से एक्शन शुरू होगा। बता दें रांची में खेले गए पहले वनडे में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की। विराट कोहली ने 135 रनों की शानदार पारी खेली। रोहित शर्मा ने 57 रन बनाए थे। सीरीज में भारत फिलहाल 1-0 से आगे है और अब रायपुर में एक बार फिर फैंस की नजरें कोहली और बता दें रोहित पर होंगी। दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में भी बड़ी पारी खेलने के लिए उत्सुक है। अब भारत की नजर सीरीज में अजय बढ़त बनाने पर होगी। बड़ा मुकाबला क्योंकि ये रायपुर में हो रहा है। छत्तीसगढ़ वासी काफी खुश है। बता दें 1-0 से आ गई है इस वक्त भारत। और इसी वक्त हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद है जशवंत क्लाउडियस जी, जो कि वरिष्ठ खेल पत्रकार है। सर, वैसे तो हमने मैच पर कई बार चर्चा की है। स्वागत एक बार आपका फिर INS 24/7 में, लेकिन इस बार माहौल थोड़ा सा खास है क्योंकि ये मैच रायपुर में हो रहा है। रायपुर में मैच होने की कितनी खुशी आप जाहिर करना चाहेंगे इस वक्त? बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि रायपुर, हमारे रायपुर शहर को ICC ने एक मैच के लिए चुना है, शहर को, यहाँ के स्टेडियम को। और हम आपको बतला दें कि बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है ये, और अंतर्राष्ट्रीय दर्जे पर जिस तरह की सुविधाएं एक स्टेडियम में होनी चाहिए वो सारी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। और बड़े दिन से हम सब इंतजार कर रहे थे कि रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच कब से शुरू। हालांकि 2 मैच पहले हुए हैं, लेकिन अब ये तीसरे मुकाबले में जो माहौल बना हुआ है, चूंकि दक्षिण अफ्रीका की टीम ने भारत की टेस्ट टीम को पराजित किया था और उसके बाद फिर कमबैक करते हुए भारत ने 1 दिवसीय मुकाबले में पहले मुकाबले को रांची में काफ़ी संघर्षपूर्ण स्थिति के बाद जीता था। तो वो रोमांच बना हुआ है और सचमुच ये बड़े गौरव की बात है कि आज रायपुर में ये मुकाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा 1 दिवसीय मैच के रूप में होगा। जी बिल्कुल, उत्साह है सब में, लेकिन एक रोमांचक मुकाबले की हम उम्मीद कर रहे हैं। जैसे रांची में एक बड़ा स्कोरिंग मैच था वहां पे, और हमने अगर आंकड़े देखे तो रायपुर में जो पिछला मैच हुआ था लगभग 3 साल पहले, उसमें थोड़ा सा एक कम स्कोर बना था न्यूजीलैंड की तरफ से। क्या लगता है आपको आज किस तरह स्कोर बोर्ड होगा? देखिए, पहले मुकाबले में जब दोनों टीमों ने अपने आप को जांचा है, उनके खिलाड़ियों ने जांचा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी दोनों टीम के खिलाड़ी चाहेंगे कि अच्छा स्कोर हो और उस स्कोर को पाने के लिए, उस स्कोर तक पहुंचने के लिए जो दूसरी टीम है वो प्रयास करे। तो मुझे ये लगता है कि रायपुर की जो पिच है हमारे मैदान की, जैसे हमारी जानकारी में है, मैंने खुद वहाँ पर BCCI के जो मैचेस होते हैं वो मैंने देखे, मुझे लगता है कि अच्छा पिच है और आज इस अच्छा स्कोर, एक बड़ा स्कोर होने की संभावना मुझे नजर आती है। तो मुकाबला जोरदार होगा। बिल्कुल, सब यही उम्मीद करेंगे कि मुकाबला जोरदार होगा। सर, आप हमारे साथ बने हैं और इस वक्त हम रुख करते हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन की ओर, जो कि इस वक्त स्टेडियम के बाहर ही है। हसन, किस तरह का माहौल है इस वक्त रायपुर में इस मैच को लेकर? बिल्कुल पूजा, देखिए हजारों दर्शक जो है वो मैच को देखने के लिए पहुंच चुके हैं। सुबह 7 बजे से भीड़ आना शुरू हो गई है और अब से लगभग
5 से 10 मिनट के भीतर जो है सभी लोगों की एंट्री जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक 11 बजे से जो लोग मैच देखने के लिए आए उनकी एंट्री की अनुमति जो है वो दे दी जाएगी। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये रायपुर का स्टेडियम है जिसके बाहर मैं मौजूद हूँ। आपको एक बड़ा अपडेट दे दूं, यहाँ पर जो तमाम जो साउथ अफ्रीका और इंडिया के खिलाड़ी है वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले। लगभग आधे घंटे के भीतर जो टीम है वो यहाँ पर पहुंच जाएगी और अभ्यास करते हुए जो है वो मैदान पर दिखाई देगी। 1:30 बजे ठीक मैच जो है वो शुरू हो जाएगा। फिलहाल हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो आ चुके हैं। अलग अलग गेट्स पर भीड़ लगी हुई है, 1 से लेकर के 12 नंबर गेट तक लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। लगातार यहाँ पर लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। सभी को इंतजार है कब उन्हें अंदर जाने का मौका मिले। कुल मिलाकर के तैयारियां पूरी हो चुकी है, बस अब टीम का इंतजार है कि टीम यहाँ पर कब पहुंचे। और टीम आने से पहले यहाँ पर सड़क पर भी जो दर्शक है वो यहाँ पर खड़े हुए कि कैसे अपने एक प्लेयर की छोटी सी झलक उन्हें मिल जाए। कई लोग गेट के पास खड़े हुए प्लेयर्स को देखने के लिए, क्योंकि कुछ ही समय में जो टीम है वो यहाँ पर पहुंचने वाली है। तो टीम को देखने के लिए यहाँ पर लोग जो है वो खड़े हुए हैं। और साथ ही साथ बता दूं, सुरक्षा के भी यहाँ पर कल इंतजाम जो है वो किए गए हैं। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब मैच शुरू हो और लंबे समय से लोगों को इंतजार था इस मैच का। हालांकि पिच की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहले जो बैटिंग करेगा उसे यहाँ पर जरूर फायदा जो है वो पहुंच सकता है। हालांकि अब देखना होगा टॉस किस टीम कौन सी टीम जीतती है और क्या जो है वो सिलेक्ट करते हैं, बैटिंग सिलेक्ट करते हैं कि बॉलिंग सिलेक्ट करते हैं, और भारत टॉस जीतती है या दक्षिण अफ्रीका। जी हसन, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। तो ये अपडेट है कि कुछ ही देर में प्लेयर्स जो है वो स्टेडियम पहुंचने वाले हैं। फैंस तो सुबह 7 बजे से पहुंच ही चुके हैं। जशवंत जी, एक बार फिर मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर, जैसे कि हसन ने बताया कि जो पहले बल्लेबाजी करेगा उसको ज्यादा फायदा मिलेगा, इस बात से आप किस तरह सहमत होते हैं? मुझे लगता है कि काफी हद तक मैं सहमत हूं इससे, क्योंकि शाम के वक्त में अगर ठंड ज्यादा हुई तो ग्रिप बनाने में जो गेंदबाज है उनको तकलीफ जाती है। उस दृष्टि से पहले बल्लेबाजी करने वालों के लिए ये फायदेमंद वाली पिच होगी। और दोपहर में जब धूप खिली हुई होगी उस समय बल्लेबाजी करना ज़्यादा आसान होगा, मुझे ऐसा लगता है। और आज जिस हिसाब से दोनों टीमों ने पिछला मुकाबला खेला था और इस मुकाबले में जब आप उतरेंगे तो सतर्कता के साथ तो खेलेंगे ही, लेकिन कोशिश ये होगी पहले जो बल्लेबाजी करेंगे कि वो अधिक से अधिक रन का स्कोर करे। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो दूसरी पारी में जो लोग पीछा करेंगे, रनों का चेस करेंगे, उनके लिए थोड़ी तकलीफदायक हो सकती है। लेकिन ये क्रिकेट है, इसमें कुछ हम बोल नहीं सकते पहले से। जी बिल्कुल जशवंत जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और एक बार फिर मैं हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन की तरफ जाना चाहूंगी। हसन, फैंस वहां पे कितने हैं, किस तरह के उत्साह उनमें दिखा है, किस तरह की जर्सी उन्होंने पहनी है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं सबसे ज्यादा, इस पर भी आपसे अपडेट लेना चाहूंगी। बिल्कुल पूजा, देखिए तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप देखेंगे सभी गेट्स पर लोगों की भीड़ जो है वो दिखाई दे रही होगी। जो लोग हैं मैच देखने के लिए आए हुए सुबह 7 बजे से लाइनों में खड़े हुए, क्योंकि सभी का ये मानना है कि जितना जल्दी वो स्टेडियम के अंदर जाएंगे उतनी अच्छी सीट्स जो है वो उन्हें मिलेंगी, जिसके चलते सुबह से ही क्रिकेट फैंस जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब गेट्स ओपन हो और उनकी एंट्री जो है वो स्टेडियम के अंदर हो। फिलहाल अपडेट के मुताबिक 5 से 10 मिनट के भीतर जो है एंट्री शुरू हो जाएगी, ताकि ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो और साथ ही लोगों को व्यवस्थित रूप से वो बैठ सके। आप देखेंगे सभी लोगों ने इंडिया की जर्सी पहनी हुई है, सभी लोग उत्साहित हैं इंडिया की टीम को लेकर के कि इंडिया की टीम इस बार भी अच्छा परफॉर्मेंस करे, क्योंकि विराट कोहली का लास्ट परफॉर्मेंस के बाद कहीं ना कहीं सभी लोग जो है काफी उत्साहित है कि यहाँ पर भी लंबे चौके छक्के जो है वो देखने को मिलेंगे। हालांकि रायपुर के क्रिकेट मैदान की बात करूं तो मैदान काफी बड़ा है, तो ऐसे में चौके छक्के मारने में थोड़ी सी दिक्कत जो है वो खिलाड़ियों को जरूर होगी। हालांकि सभी प्लेयर्स ने अभ्यास भी किया है। कल के दिन साउथ अफ्रीका और इंडिया दोनों की टीमों ने अभ्यास भी यहाँ पर किया था, जिसके बाद अब सभी ये उम्मीद लगा रहे हैं। आप देखेंगे क्रिकेट फैंस की आपको भीड़ जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। जी हसन, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो एक भीड़ जो है वो शुरू हो गई है, कतारें लगनी शुरू हो गई है फैंस की। जशवंत जी, मैं मैच की तरफ वापस आऊंगी, आपसे बात करना चाहूंगी। विराट कोहली की सबसे ज्यादा बात हो रही है क्योंकि उन्होंने शतक भी लगाया पिछले मुकाबले में, और साथ ही रोहित शर्मा की भी बात हो रही है। पिछली बार जब वो रायपुर में खेले थे उन्होंने अर्धशतक बनाया था। ये दो लेजेंड्स से इस मैच में क्या उम्मीद है? देखिए, क्रिकेट में तो जब ये दोनों खिलाड़ी उतरते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ी उम्मीद होती है कि ये खिलाड़ी जो है अच्छा स्कोर करेंगे। और
पिछले मैच में इन्होंने कमबैक किया था और चूंकि टेस्ट मैच से इन्होंने संन्यास ले लिया है, इसलिए इसमें उन्होंने ज़्यादा दम लगाया और बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। वो तो सबके सामने 135 रन और 57 रन, तो इस मैच को जीतने में भी यही उनका जो सहयोग था, यही जो बल्लेबाजी थी वही काम आई। तो आज भी हमारे जो दर्शक हैं या टीम के जो सदस्य हैं वो निश्चित रूप से चाहेंगे कि विराट कोहली और रोहित जो हैं वो अच्छे खेल का प्रदर्शन करेंगे। उन्हें उम्मीद है कि अच्छे खेल का प्रदर्शन करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि टीम के खिलाड़ियों का मनोबल बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि दोनों में से कोई एक खिलाड़ी जल्दी आउट ना हो और मैदान पर एक छोर पर बने रहे। तो इससे जो दूसरे खिलाड़ी हैं, जो क्योंकि भारत की टीम भी अभी एक बदलाव के दौर से गुजर रही है, नए खिलाड़ी आ रहे हैं। हालांकि दुर्भाग्य की बात है कि शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी इस टीम में नहीं है और अगर वर्ल्ड रैंकिंग देखें तो उनकी रैंकिंग जो है वैसे भी चौथे नंबर पर है, विराट कोहली से ऊपर थे, 5वें नंबर पर विराट कोहली। तो और उसके अलावा अगर हम रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा तो 1 नंबर पर है एक दूसरे मुकाबले में। तो ये जो दो खिलाड़ी 1 नंबर पर है, 5 नंबर पर, इनसे अच्छे खेल की उम्मीद तो है ही। साथ ही टीम के खिलाड़ियों का मनोबल तब बढ़ेगा जब ये उनके बीच में उपस्थित रहेंगे और लगातार खेलते रहेंगे, साथ देंगे। तो मुझे लगता है कि आज बड़ी जिम्मेदारी रहेगी इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर, क्योंकि और आज अगर भारत इस मैच को जीत जाता है तो सीरीज भी जीत जाएगी। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम कभी भी नहीं चाहेगी कि इस मैच को हम गंवा दें, क्योंकि वो सीरीज गंवा देंगे। तो बहुत ही रोचक मुकाबला होने की संभावना है। जी बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने, रोचक मुकाबला है और हमारे दो धुरंधर पर जिम्मेदारी रहेगी क्योंकि एक्सपीरियंस है इनके पास। लेकिन एक और चीज है कि जो हमारे कोच है और ये दो खिलाड़ी है, इनको लेकर थोड़ा सा एक विवाद जैसा कुछ चल रहा है, इस पर आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, मैं इस बात को बहुत अधिक नहीं मानता हूं, क्योंकि मैंने भी बहुत से इंटरनेशनल मैचेस में, दूसरे खेलों में मैंने कमेंट्री की है, मैंने देखा है। ये बातें मुझे लगता है कई बार ऐसे मीडिया से कि सब बाहर आती हैं कि ये विवाद है, वो विवाद। लेकिन मैं समझता हूँ सारे लोगों के सामने जब तिरंगा आता है तो सब एक हो जाते हैं। तो अगर गौतम गंभीर और दूसरे खिलाड़ियों के बीच में किसी तरह की मतभेद की बातें हैं तो थोड़ी कुछ बातें हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके कारण अपने देश का नाम हम खराब करें, उसके कारण हम प्रदर्शन अच्छा ना करें। ये नहीं होगा। ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने की कोशिश की जाती है कुछ मीडिया के लोगों के द्वारा। ये भी हो सकता है जो दूसरे लोग हैं, जब देखते हैं कि नहीं यार दूसरे देश के, जबकि हमारी टीम बहुत अच्छा खेल रही है, हम आगे जा रहे हैं, तो 1 नंबर पे है, तो ऐसा लगता है कि नहीं, किसी भी ढंग से इन खिलाड़ियों का मनोबल गिराया जाए। उसमें भी एक साइकोलॉजिकल वार हम कह सकते हैं इसको, खेल की दुनिया का, उसका इस्तेमाल करके इस तरह की बातें की जाती है। मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं है। जी बिल्कुल, उम्मीद है ऐसा ही हो और ये खिलाड़ी हमें वर्ल्ड कप खेलते भी दिखे। और एक बार फिर मैं मोहम्मद हसन की तरफ जाना चाहूंगी जो इस वक्त स्टेडियम के बाहर ही खड़े हैं। हसन, जो कतारें हैं वो लंबी है और मैं खासकर बात करना चाहूंगी सुरक्षा को लेकर, किस तरह से इन्हें मैनेज किया जा रहा है वहां पर इस वक्त? बिल्कुल, देखिए रायपुर स्टेडियम की बात करें तो 65,000 से करीब जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठ सकते हैं एक साथ मैच देखने के लिए। तो ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, सुबह से ही भीड़ यहाँ पर आ गई है। और सुरक्षा के मद्देनजर आपको बता दूं यहाँ पर मेटल डिटेक्टर्स लगाए गए हैं। रायपुर पुलिस के जो तमाम जवान हैं और अधिकारी हैं वो यहाँ पर स्टेडियम पहुंच चुके हैं। ये देखिए, ये मेटल डिटेक्टर लगाया गया है, इसी के माध्यम से सबकी जांच की जाएगी। इसके अलावा हाथ में भी एक पोर्टेबल मेटल डिटेक्टर जो है वो रखा गया है, जिससे जो है जांच की जाएगी जो भी अंदर जाएंगे। इसके अलावा आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, सामने बोर्ड लिखा हुआ है कि किन किन चीजों पर ले जाना प्रतिबंध है। किसी भी प्रकार का धूम्रपान का सामान, कैन, बॉटल, बाहर से कोई भी खाने पीने का सामान, कोई भी धारदार हथियार, यहाँ तक कि सिक्के, कोई बैकपैक, बैग, इस तरीके की चीजों पर पूर्णतः प्रतिबंध है। फिलहाल एंट्री शुरू नहीं हुई है। ये गेट देखेंगे, गेट्स में तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच गए अपनी अपनी ड्यूटीज पर और कुछ ही देर में एंट्री जो है वो दी जाएगी। लेकिन फैंस को सभी को इंतजार है कि आखिरकार कब एंट्री शुरू हो, इसीलिए लोग लाइन में खड़े हुए। लोगों से भी बातचीत करेंगे, कितना एक्साइटमेंट है मैच को लेकर के, कितने एक्साइटमेंट है आप लोगों का मैच को लेकर के? बहुत ज्यादा। पिछले परफॉर्मेंस के बाद क्या लग रहा है, आज भी बहुत चौके छक्के देखने को मिले? बहुत ज्यादा। कहाँ से आए आप? हम तो रायगढ़ से आए हैं। कब से इंतजार कर रहे हैं अंदर जाने का? बहुत टाइम से भैया, 2-3 घंटे, मतलब 1 घंटा तो हो ही गए। क्या लगता है पहले बैटिंग करना चाहिए, बॉलिंग करना चाहिए इंडिया? बैटिंग करना चाहिए।
विराट कोहली का शतक देखने आए हैं फिर से। दोहरा शतक। रोहित शर्मा दोहरा। कहाँ से आए भाई आप लोग? रायगढ़ से आए हैं। क्या लग रहा है, कैसा होने वाला है मैच? मैं तो बहुत अच्छा होने वाला है। देखिए, अब आपको पूजा मैं एक और तस्वीर दिखाऊंगा लोगों का एक्साइटमेंट में, और ये एंट्री जो है वो अब शुरू कर दी गई है। ठीक 11 बजे बोला गया था, 11 बज चुके। 11 बजने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी वो जांच करना शुरू कर दिए। एक एक चीज की बारीकी से जो है वो जांच की जा रही। कोई किसी प्रकार का सिक्का या कुछ तो लेकर के नहीं जा रहा है, एक एक चीज जो है उसकी जांच की जा रही है। और उसके बाद ये देखेंगे, ये दर्शकों का अंदर जाने का सिलसिला जो है वो अब शुरू हो जाएगा। थोड़ी ही देर में पूरा स्टेडियम जो है वो भर जाएगा दर्शकों से, क्योंकि हजारों लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ऐसे में एंट्री जो है वो शुरू कर दी गई है और लोगों के अंदर जाने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है और सभी लोगों को व्यवस्थित रूप से बिठाया जा रहा है। आधे घंटे के भीतर जो टीम है वो भी ग्राउंड पर पहुंच जाएगी और ठीक 1:30 बजे जो मैच है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं राजधानी में इस बार काफी ज्यादा रोमांच है मैच को लेकर के। जिस प्रकार से रोहित शर्मा का और विराट कोहली का परफॉर्मेंस देखने को मिला लास्ट मैच में और कांटे की टक्कर देखने को मिली, बैटिंग काफी अच्छा देखने को मिला, तो ऐसे में सभी लोग स्कोर कर रहे हैं। यहाँ पर भी इसी तरीके का रोमांचक मैच मिले। लोगों का यही कहना है कि वन साइडेड मैच नहीं होना चाहिए, बल्कि काफी उतार चढ़ाव यानी कि कांटे की टक्कर देखने को मिलनी चाहिए, तभी जो है लोगों को मैच देखने में मजा आएगा। जी हसन, बिल्कुल मैच देखने में तो तभी मजा आएगा जब कांटे की टक्कर होगी। और हसन से हमें ये अपडेट मिला है कि फैंस की एंट्री अब शुरू हो चुकी है और फैंस अब एंटर करेंगे और कुछ ही देर में खिलाड़ी भी पहुंच जाएंगे। जशवंत जी, मैच शुरू होगा, लेकिन आज के मैच में प्लेइंग 11 में क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं? आपको लगता है सेम प्लेइंग 11 या ऋषभ पंत के आने की भी संभावना है, गायकवाड़ बाहर हो सकते हैं? आज के मुकाबले में भारत की तरफ से एक या दो परिवर्तन हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और आपने ठीक कहा कि ऋषभ पंत को मौका दिया जा सकता है। कौन जाएगा बाहर ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ऋषभ पंत को मौका दिया जा सकता है। दूसरी तरफ हम अपने अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में भी बहुत ताजुब की बात है कि केशव महाराज जिन्हें विश्व में तीसरी वरीयता प्राप्त थी, उन्हें पहले मैच में नहीं खिलाया गया था। तो मुझे लगता है दक्षिण अफ्रीका की टीम में केशव महाराज की वापसी होगी और वहां पर भी बल्लेबाजी में बहुत परिवर्तन की मैं उम्मीद नहीं करता, लेकिन जो परिवर्तन वहां पर होंगे वो गेंदबाजी में होगा। और भारत की तरफ से जो परिवर्तन होगा वो संभवतः दोनों तरफ से हो सकता है, लेकिन अभी हम ये कह नहीं सकते कि इसमें क्या होगा। फिर भी एक आपने जो बात कही बिल्कुल उससे मैं सहमत हूं कि ऋषभ पंत को अंदर लाना चाहिए। जिस हिसाब से दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों ने दम दिखलाया था दूसरी पीछा करते हुए, तो वो स्थिति ना रहे और अच्छा स्कोर बने भारत की तरफ से। इसके लिए बहुत जरूरी है कि ऋषभ पंत को टीम में लिया जाए। जी बिल्कुल, देखना होगा ये बदलाव होता है या नहीं, लेकिन संभावनाएं जरूर बनती है यहाँ पर बदलाव की। और बैटिंग ऑर्डर हमने जैसे देखा, वॉशिंगटन सुंदर पहले आते हैं, 6वें नंबर पर कप्तान आते हैं। आपको लगता है बैटिंग ऑर्डर में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं इस बार या होने चाहिए? बैटिंग ऑर्डर में तो हमें लगता है कि जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करती है कि क्या कुछ चेंज किया जाए या नहीं किया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि लगभग ठीक है हमारा बैटिंग ऑर्डर। उसमें कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन की मुझे आवश्यकता तो नज़र नहीं आती है। और भारत के खिलाड़ियों के लिए यह है कि जो जिस क्रम पर उतरते हैं वो उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। और अगर मैच में बने रहे, इस सीरीज में बने रहना है तो। जी बिल्कुल जशवंत जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और एक बार फिर मैं हसन की तरफ रुख करना चाहूंगी। हसन, किस तरह के फैंस आए हैं वहां पे? हमने देखा रायगढ़ से फैंस है, छत्तीसगढ़ से तो होंगे ही, बाहर से भी होंगे, महिलाएं भी है क्या वहां पे? कौन कौन दिख रहा है फैंस में? बिल्कुल, देखिए पूजा, तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये जो फैंस है सब अलग अलग स्टेट से, अलग अलग राज्यों से और अलग अलग जिलों से जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। महिला फैंस भी जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। अलग अलग लोग जो है वो क्रिकेट को देखने के लिए आए। सबसे पूछेंगे कितना एक्साइटमेंट है मैच को? बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत एक्साइटेड है। काफी देर से हम खड़े हैं लाइन में, काफी दूर से भी आए हैं। कहाँ से आए? उड़ीसा से आए हम। आप कहाँ से आए? मैं रायपुर से हूँ। कितना एक्साइटमेंट है मैच को? एक्साइटमेंट बहुत है,
और साउथ अफ्रीका इंडिया का है। और रांची के रिजल्ट के बाद यहाँ का बहुत होपफुल है, यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों अच्छा खेलेंगे। आप कहाँ से आए बेटा? आई एम फ्रॉम ओडिशा। कैसा लग रहा है, कितने एक्साइटमेंट है मैच को? वेरी एक्साइटेड। मैम आपको कितना एक्साइटमेंट? देखिए सभी लोग एक्साइटमेंट जो है वो दिखाई दे रही है लोगों के चेहरों पर। एक्साइटमेंट है आज के मैच के लिए। आज मेरे का एक्सपेक्ट करके आया हूँ, रोहित शर्मा शतक मारेगा, विराट कोहली मारेगा, उसी का उम्मीद है, शतक मार दे। तो कब से इंतजार कर रहे हैं? बहुत दिनों से सर, अब यहाँ से बहुत दिन से रह रहे हैं हम, छत्तीसगढ़ कोरबा से हैं और यहाँ पर फर्स्ट मैच है मेरा। मैं जानता हूँ आज रोहित शर्मा फिक्स शतक मारेगा। आज कितना एक्साइटमेंट है मैच को लेकर? एक्साइटमेंट तो बहुत है सर। आज क्या लग रहा है, चेस करना चाहिए इंडिया को या पहले बैटिंग करनी चाहिए? जो भी करे बस रोहित और कोहली को मारना चाहिए। और बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो क्या लग रहा है, इंडिया विकेट चटकाएगी अच्छे से? बहुत अच्छे से चटकाएगी विकेट। देखिए सभी फैंस खुश हैं और एंट्री शुरू हो गई है। अब सभी लोग अंदर जा रहे हैं। 1:30 बजे का इंतजार है सभी लोगों को कि कब मैच शुरू हो। और लोग देखिए सभी का ये कहना है कि काफी अच्छा मैच जो आज देखने को मिल सकता है। कोई रोहित शर्मा का क्रेजी फैन है तो कोई विराट कोहली का। कुल मिलाकर के राजधानी रायपुर में इस बार ये जो मैच हो रहा है, इस बार ऐतिहासिक तौर पर जो है वो भीड़ आ रही है। पूरा स्टेडियम जो है वो खचाखच भरा हुआ इस बार दिखाई दे रहा है। जी हसन, बिल्कुल नीले रंग में रंगा है पूरा रायपुर यहाँ इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। और जशवंत जी आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि हमने बैटिंग की बात कर ली और बॉलिंग में अगर हम बात करें तो हमारे पास स्पिनर्स भी है और हमारे पास पेसर्स भी है। पेसर्स में हमारे पास अर्शदीप, हर्षित राणा, इस तरह के खिलाड़ी है जो थोड़े यंग है। वहीं स्पिनर्स है जहां पे एक्सपीरियंस है, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव। आपको क्या लगता है आज किसका बोलबाला रहेगा? मैं समझता हूँ आज बहुत ज़्यादा रिस्क भारतीय टीम नहीं लेगी और कुलदीप यादव तो टीम में रहेंगे ही और साथ में रविंद्र जडेजा चूंकि एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, विश्व में उनका नाम है, नंबर 1 की रैंकिंग रखते हैं, तो इन दोनों खिलाड़ियों को तो टीम में रखा ही जाएगा। और जहां तक स्पिनर्स की बात है तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी स्पिन गेंदबाजों के सामने भी उन्होंने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया है, इसलिए उस पर जोर नहीं देकर मुझे आज लगता है आज की अधिक से अधिक गेंद को स्टंप पर फेंकने की और साथ ही साथ जो आपका क्षेत्र रक्षण है उसको थोड़ा टाइट करने की मुझे आवश्यकता आज लगती है। और हर गेंदबाज अपनी भूमिका अच्छे से निभा 100% अगर हर गेंदबाज देता है तो निश्चित रूप से मैच बहुत ही मुकाबला जो है बहुत ही रोचक होगा। जी बिल्कुल जशवंत जी, आपने हमारे साथ चर्चा की और कई सारी बातें बताई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पे फैंस इस वक्त स्टेडियम पहुंच रहे हैं। एंट्री शुरू हो चुकी है, ये सबसे बड़ा अपडेट है और खिलाड़ी भी कुछ देर में पहुंचेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INS 24/7।